हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम बिहार स्पेशली करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे जुलाई 2022 का, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को कोलकाता में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट में केवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ और जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ का निवेश बिहार राज्य में करने का ऐलान किया है। यानी 1 जुलाई 2022 को जो कोलकाता में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट में केवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ और जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ रुपया बिहार में निवेश करने का ऐलान किया है। आर्या उद्यमिता पर बिहार की बेटी आर्या की किताब देश भर में के लिए एक प्रेरणा या मॉडल बन गया है। बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की पुस्तक फील्ड पैसिलेटर गाइड बुक कौन लिखा है? तो आर्या लिखी, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। महिला और ग्रामीण उद्यमिता प्रेरक कथाओं के कारण पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गई है। इसी पुस्तक के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग कार्य करेगा किस बुक के अनुसार? फील्ड पैसिलेटर गाइड के अनुसार, जो कि मुजफ्फरपुर की एक लड़की आर्या ने इस बुक की रचना की है। यह पुस्तक प्रेरणा देती है कि रुकावटें हल आदि पर राह दिखाती है। नेक्स्ट, 501 आधुनिक एम्बुलेंस 7 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 501 आधुनिक नई एम्बुलेंस को जिले के लिए रवाना किया। इसमें 275 ऐसे एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस और 226 बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस शामिल होंगे। थावे, देखिए, बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज के कहाँ खोला गया है? थावे में, वन परिसर में बनेगा। अमृतसर महोत्सव के तहत थावे वन परिसर का चयन हुआ है। यानी बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज के थावे के वन परिसर में बनेगा। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया बिहार सरकार राज्य में। 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। कहाँ पे? बिहार राज्य में। नेक्स्ट, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 में बच्चों की संख्या और कुल नामांकन के मामले बिहार देश भर में प्रथम स्थान है। यानी सरकारी स्कूल में क्लास 1 में जो भी बच्चे पढ़ते हैं या जो भी नामांकन करवाते हैं, उसमें बिहार का प्रथम स्थान रहा है। केंद्रीय यूडाइस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन जारी किया था? केंद्रीय यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर में सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार का सर्वाधिक स्थान रहा। कितना परसेंट? तो 16.18% बच्चों ने बिहार में सरकारी स्कूल में अपना दाखिला लिया या नामांकन करवाया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की 9 चीनी मिल के लिए 680 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 में रखा गया है, जो पेराई सत्र के लिए रखा गया है। पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान में साउथ अफ्रीका से कितने जानवर लाए जाएंगे? 36 जानवर लाए जाएंगे। यानी पटना जू में साउथ अफ्रीका से कितने जानवर लाए जाएंगे? 36 जानवर संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए। सुपौल में राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यानी बिहार में अभी तक टोटल कितने मेडिकल कॉलेज है? 14 है, जो एक की सुपौल में खुलेगा, जो कि बिहार का 15वां क्या होगा? मेडिकल कॉलेज होगा। गया के फल्गु नदी में सालों भर पानी उपलब्ध कराने की योजना को हरी झंडी दे दी गई है। गया के फल्गु नदी में सालों भर पानी उपलब्ध कराने की योजना को हरी झंडी दे दी गई है। बक्सर के डुमरांव में नीलगाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा। बक्सर के डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा। आपात 112 का लोकार्पण, देखिए, यानी आपात 112 क्या है? तो 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना से डायल 112 का लोकार्पण किया। यह आपातकाल स्थिति में एकीकृत डायल नंबर है। किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करके सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। 6 जुलाई 2022 को जेडीयू
के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 6 जुलाई 2022 को जेडीयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में गया पूरे देश में टॉप पर रहा। गया कंपोजिट स्कोर 48.7 पॉइंट रहा। गया का स्कोर कितना रहा? 48.7 पॉइंट रहा। वहीं पे नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में गया पूरे दुनिया में टॉप पर, पूरे भारत में टॉप पर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, पटना का जनसंख्या घनत्व 2022 में कितना रहा? 2321 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पटना शहर की बात कर रहा है, केवल शहरी इलाका के। अगर अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछा जाए तो वो शिवहर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1818 है। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली वन हेल्थ लैब। तो SKMCH मुजफ्फरपुर में 11 जुलाई 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल के सौजन्य से देश की पहली वन हेल्थ लैब उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने किया। इसका संचालन टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसमें बीमारियों के साथ साथ मनुष्य पर कैंसर से होने वाले प्रभावों पर भी शोध होगा। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के समापन पर प्रधानमंत्री का पटना आगमन। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के समापन पर प्रधानमंत्री का पटना आगमन। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटना आए। प्रधानमंत्री ने विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। स्मृति उद्यान में कल्पवृक्ष का पौधा लगाया और रिमोट से बिहार विधानसभा के संग्रहालय और अतिथिशाला का शिलान्यास किया। श्री मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो बिहार विधानसभा में आए हैं। विधानसभा का शताब्दी स्मृति स्तंभ देखते हैं इसके बारे में। विधानसभा का शताब्दी स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिसमें 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थर का प्रयोग हुआ है और ऊपर 15 फीट का ब्रॉन्ज मेटल का बोधि वृक्ष का प्रतीक बना है, जिसमें से 318 पत्तियां हैं। बोधि वृक्ष में कितने पत्तियां हैं? 318, जो कि 243 विधानसभा के सदस्यों को प्रदर्शित करता है तथा 75 विधान परिषद के सदस्यों को सदस्य का प्रतीक है के रूप में है। वहीं पर 38 डाली है इस वृक्ष में, बोधि वृक्ष में, की टोटल कितने डाली है? 38, जो 38 जिले को रिप्रेजेंट करता है। और 9 मोटे तने हैं बने हैं जो कि प्रमंडलों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अष्टकोणीय स्मृति स्तंभ की चारों दिशाओं में अंजीर की लटकती 4 मालाएं बनाई गई हैं। किन्नर महोत्सव 2022। 14 जुलाई 2022 को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। यानी किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन पटना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग के पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार से सम्मान मिला है। यानी बिहार में जितने भी भूतत्व विभाग के द्वारा जो खनन कार्य किया गया है उसमें पारदर्शिता लाने की या रखा गया है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे सम्मानित किया है। IIT पटना को देश का 59वां स्थान, देश में 59वां स्थान, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया, जिसमें से 100 ओवरऑल कोटि में शीर्ष स्थान में बिहार की एकमात्र संस्था IIT पटना को मिला, जिसका स्थान क्या था? 9वां। इसका स्कोर कितना? 49.47 अंक स्थान प्राप्त किया और इस अंक के साथ यह 59वां नंबर पे रहा। यह पहले की तुलना में 8 पायदान नीचे खिसका है, यानी पिछले साल की तुलना में यह 8 पायदान नीचे खिसका है। वही इंजीनियरिंग कोटि में NIT पटना को 63वां रैंक और ओवरऑल में 59वां रैंक। वहीं पे IIT पटना के 33वीं रैंक इंजीनियरिंग कोटि में प्राप्त हुआ, वही जो पिछले साल से 12 अंक नीचे है, जो वर्ष 2016 में 10वां मिला, जिसे 23 कम है। अरुण पंडित, देखिए बिहार विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण कौन किया है? तो पटना के मूर्तिकार अरुण पंडित ने किया है। बिहार विधानसभा में शताब्दी स्तंभ का जो निर्माण किया गया, जिसका मूर्तिकार कौन था?
अरुण पंडित, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य कितना है, 81,066, जिसमें से भाजपा का 28,721 सबसे ज़्यादा, उसके बाद जेडीयू का 22,485 वोट मूल्य है। पूरे देश में जमीन के उत्पादकता सबसे कम गिरने में बिहार दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। यानी पूरे देश में ज़मीन से जो भी उत्पादक होते हैं उसमें कम गिरावट देखी जाए तो बिहार का दूसरा स्थान रहा है और हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अनुसार 2025 तक हर खेत को पानी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अनुसार 2025 तक हर खेत को पानी मिल जाएगा। बिहार 25 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के 38 जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यानी अमृत महोत्सव के तहत जो 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत बिहार के 38 जिलों में अमृत बिजली महोत्सव मनाया जाएगा। बिहार ऑक्सीजन खपत की निगरानी में देश में दूसरा स्थान पर है। यानी बिहार में जो भी ऑक्सीजन की खपत होती है उसके निगरानी में बिहार क्या स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, जबकि सिक्किम प्रथम स्थान रखता है। बिहार में 90% ऑक्सीजन अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। बिहार में खास जमा अनुपात में पहली बार 50% से ऊपर 52.96% हो गया है। यह राज्य में बैंकों द्वारा कर्जों में उदारता दिखाने के कारण हुआ है। यानी बिहार के साख जमा अनुपात जो पहले 50% था वो बढ़कर अब कितना हो गया, 52.96% हो गया। यह राज्य में बैंकों द्वारा कर्ज में उदारता दिखाने के कारण हुआ है। चिकित्सा विश्वविद्यालय के पहले वीसी एसएन सिन्हा और अभियंत्रण वीवी के प्रथम वीसी सुरेश कांत वर्मा बने हैं। यानी चिकित्सा विश्वविद्यालय के पहले वीसी एसएन सिन्हा और अभियंत्रण वीवी के प्रथम वीसी सुरेश कांत वर्मा बने हैं। जुलाई 2022 में बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 67 है। यानी जुलाई 2022 में बाघों की कुल संख्या बिहार में 67 है। पटना के डॉक्टर सुदीप शेखर ने सस्ती चिकित्सा जांच के लिए बायो सेंसर बनाया है। सुदीप शेखर ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भवती महिलाओं की देखरेख में बिहार पूरे देश में दूसरा स्थान पर है। उच्च शिक्षा में एडमिशन में बिहार क्या स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। गर्भवती महिलाओं के देखरेख में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं पे अगर उच्च शिक्षा में एडमिशन की बात की जाए तो इसमें बिहार चौथे स्थान पर है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पार्टी जेडीयू ने राजग उम्मीदवार ओपी धनखड़ को सपोर्ट किया है। राजग उम्मीदवार किसको सपोर्ट की, राजग उम्मीदवार ओपी धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया। जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला लैब पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान में शुरू हो गया। 17 जुलाई 2022 को राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला लैब पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान में शुरू हो गया, जो 17 जुलाई 2022 को राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार के द्वारा उद्घाटित किया गया। कीर्तिराज, पटना के खुशरूपुर के कीर्ति का नवंबर में न्यूजीलैंड में होने वाले सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम के लिए चयन हुआ। इससे पहले हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कीर्तिराज सिंह ने 3 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। यानी कीर्तिराज जो कि पटना से बिलोंग करती है, पटना के कहाँ, खुशरूपुर से बिलोंग करती है, तो नवंबर में न्यूजीलैंड में होने वाले सब जूनियर
पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम के लिए इनको चुना गया। इससे पहले वो हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कीर्तिराज सिंह ने 3 कांस्य पदक जीतकर एक शानदार प्रदर्शन किया था। इसके तहत इनका चयन किया गया था। नीति आयोग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और बिहार। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार को 15वां स्थान मिला। बिहार का स्कोर 11.58 है। बिहार से नीचे ओडिशा 16वां, छत्तीसगढ़ 17वां, कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राज्यों के स्तर पर नवाचार क्षमताओं और परिवेश की पड़ताल की गई है। यानी नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, इसमें बिहार का कैमा स्थान रहा, 15वां स्थान मिला है। और प्रथम स्थान किसको मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिजली महोत्सव के अंतिम दिन 30 जुलाई, जो कि 25 से 30 जुलाई को मनाया गया था अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 100 से अधिक जिलों के लाभार्थी से जुड़ेंगे। इस क्रम में पटना के रामलाल खेतान से प्रधानमंत्री बात करेंगे। सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। यानी सभी प्रखंडों तक जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये मेरा हो गया जुलाई 2022 का बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, जो कि बीपीएससी, खास करके बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।